वेलकम दोस्तों, आज हम समवेयर समहाउ की सीरीज का एपिसोड 3 शुरू करेंगे, पर उससे पहले हम अपनी एक मिस्टेक को क्लियर करना चाहते हैं कि इसे जो पोक है वो एक लड़की है। तुम्हारी कहानी बहुत फैल गई है। क्या तुम्हें पता है? पोक ने सडनली बोल दिया जब हम मैथमेटिक की क्लास के बीच में थे। हम दोनों क्लासरूम के सबसे पीछे बैठे थे, जहाँ पढ़ाई के दौरान बातें करना हमारी रोज की आदत बन चुकी थी। उन दिनों जब पोक चुप रहती और ध्यान लगाकर पढ़ाई करती, तो इसका मतलब होता कि उसके साथ कुछ सीरियस प्रॉब्लम चल रही है। तुम क्या कह रही हो? मैंने बिना उसकी तरफ देखे पूछा। मेरी नजरें अब भी ब्लैकबोर्ड पर टिकी थी। साइड से मैंने देखा कि पोक ने अपने लिप्स को स्क्रैच और फिर पूरी तरह गॉसिप मोड में आ गई। तुम और फिम के बास्केटबॉल कोर्ट के पास साथ बैठने की बात। आज सुबह कुछ जूनियर लड़के लड़कियां मेरे पास आए और पूछने लगे कि क्या तुम और फिम डेट कर रहे हो? क्या? और तुमने उन्हें क्या जवाब दिया? मैंने तुरंत पोक की ओर घूमकर पूछा, शॉक और थोड़ा नर्वस होते हुए। ब्लैकबोर्ड पर चल रही क्लास अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। यही वह चीज थी जिससे मैं हमेशा डरती थी। लोग मेरे बारे में रूमर्स उड़ाने लगे। अगर ऐसा हुआ तो मुझे नहीं पता कि फिम इसे कैसे हैंडल, स्पेशली जब मैं ही इन रूमर्स की सोर्स थी। मैंने तुम्हारे लिए बात संभाल ली, जाहिर है। और क्या कहा? मैंने उन्हें बताया कि मुझे नहीं पता। फिर मैंने कहा कि मैं तुमसे पूछ लूंगी। चीटर! मुझे अपनी आवाज ऊंची नहीं करनी चाहिए थी, और वह भी मिस्टर मनून की क्लास में। यह सबसे गलत काम था। किरण, पोक, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? और हो गया। मिस्टर मनून, जिनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिसनिंग की पावर 20 डेसिबल से ऊपर की हर फुसफुसाहट पकड़ सकती थी। यह रूमर भी थी कि वह लोगों के थॉट भी सुन सकते हैं। माफ कीजिए, सर। मुझे लेसन में कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने किरण से हेल्प मांगी। पोक ने तुरंत जवाब दिया, ध्यान भटकाने का एक इजी तरीका ढूंढते हुए। लेकिन पोक की चालाकी ने सारी प्रॉब्लम मुझ पर डाल दी। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो हाथ उठाकर मुझसे क्यों नहीं पूछती? या फिर किरण तुम्हारे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है? किरण, अगर तुम इतनी स्मार्ट हो तो आकर इस इक्वेशन को बोर्ड पर सॉल्व करो। पोक की आंखें डर से फैल गईं और मैंने अंदर ही अंदर लंबी सांस ली। भले ही मैं शांत दिखती थी, लेकिन मैं किसी को निराश नहीं कर सकता था, स्पेशली अपने टीचर को नहीं। मैं रिलक्टेंटली मन से अपनी सीट से उठी और पूरी क्लास की नजरों के बीच बोर्ड की तरफ बढ़ी। बोर्ड के साइड एक टेरिबल इक्वेशन थी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स और सिंबल्स से भरा हुआ, इतना हैवी कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरा ग्रीक अल्फाबेट उसमें भर दिया हो। लेफ्ट साइड एक एग्जाम्पल था, जिसका हल मिस्टर मनू ने खुद 12 लाइनों में लिखा था। मैंने उनकी मेथड देखी और हल्का सिर हिला दिया। फिर मैंने राइट साइड के डिफिकल्ट इक्वेशंस की तरफ स्टांस किया और उसे ओनली 3 लाइन्स में सॉल्व कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे मुझे मैथमेटिक पसंद थी, सबसे हार्ड प्रॉब्लम को इजी बनाकर सॉल्व करना। अच्छा, यह भी एक मेथड है, मिस्टर मनून ने हैरानी से कहा। सभी लोग किरण के लिए तालियां बजाओ। उसने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। जैसे ही मैं अपनी सीट पर लौटी, मैंने देखा कि फिम मुझे आगे की लाइन से देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा एक्सप्रेशंस थे जिसे मैं पहचान नहीं सकी, जैसे उसने पहली बार मुझे अलग नजर से देखा हो। मैंने जल्दी से दूसरी ओर देखा और खुद को नॉर्मल बनाए रखा। बैठते ही मैंने पोक की ओर गुस्से से देखा। मेरी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ वही थी। लेकिन उसने मुझे एक शरारती स्माइल के साथ अंगूठा दिखाया और फुसफुसाया, मुझे तुम पर प्राउड है, दोस्त। इतना प्राउड मत किया करो, पोक। लंच ब्रेक ने यह साबित कर दिया कि पोक ने रूमर्स के बारे में ज्यादा नहीं कहा था। क्या तुमने कभी कंस्पिरेसी की थ्योरी सुनी है? जब लोग अनरिलेटेड इवेंट्स को जोड़कर एक नई रियलिटी बना लेते हैं। मैं इसका मतलब अच्छी तरह समझ गई जब कुछ गिगलिंग, हंसी दबाने वाली लड़कियों ने मुझे कैफेटेरिया में घेर लिया। सच बताओ, किरण, तुम और फिम साथ हो क्या? तुमने क्रीम का दिल चुरा लिया, है ना? वह तुम्हारे बारे में लगातार बात कर रही है। पुकलुक, जो अपनी टाइनी हाइट एंड फिजिक की वजह से अपने नाम पर बिल्कुल करेक्ट बैठती थी, क्रीम की ओर इशारा कर रही थी। क्रीम हमारे स्कूल की मार्चिंग बैंड की सदस्य थी और अपनी डॉल जैसी शेप के लिए जानी जाती थी। क्रीम किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा ऐसा था जैसे वह कभी भी रो सकती थी। उनकी ब्लाइंडली बातें सुनकर बिना रुके मेरा स्टैमिना जवाब दे गया। सुनो सब लोग, फिम और मैं सिर्फ दोस्त हैं, बस। समझ गए? जैसे ही मेरे वर्ड हवा में बिखरे, मुझे अजीब सा रिलीफ मिला। सच कहूँ तो मुझे कोई फिक्र नहीं थी अगर लोग सोचते कि मुझे लड़कियां पसंद हैं। लेकिन फिम, जो हमेशा रूल्स का फॉलो करती थी, क्या उसे यह अफवाह मंजूर होगी? जब कैंडी गैंग को साफ साफ जवाब मिल गया, तो वे चुपचाप अपने रास्ते चली गईं। कुछ लड़कियां क्रीम के पास चली गईं, जो अब भी वहीं खड़ी थी। जाने से पहले
क्रीम ने मेरी तरफ एक स्वीट स्माइल दी, फिर स्कूल की बिल्डिंग की ओर चली गई। हे किरण, लगता है तुम मुसीबत में हो। पोक ने पीछे से फुसफुसाया, उसकी आवाज डर से कांप रही थी। मैंने मुड़कर देखा और मेरी सांसें थम गईं। फिम वहां खड़ी थी, और सिर्फ खड़ी नहीं थी, डेंजरस लुक से क्लोज खड़ी थी। इतनी क्लोज कि उसने मेरी कही हर बात सुन ली होगी। फिम ने मुझे सीधे देखा, उसकी आंखों में एक ऐसा एक्सप्रेशन था जिसे मैं समझ नहीं सकी, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी नजर मुझ पर रुकी, लेकिन उसका मतलब मेरी समझ से बाहर था, और उस नजर ने मेरे दिल को जैसे किसी हाइट से गिरा दिया, बिना किसी सेफ्टी नेट्स के। बिना कुछ कहे वह आगे बढ़ी। उसकी हल्की हाइट एंड फिजिक इतनी करीब से गुजरी कि मुझे उसकी प्रेजेंस फील हुई। मैं फ्रेज खड़ी रह गई, मेरी आंखें उसके पीछे जाती रहीं, जब तक वह मेरी नजरों से डिसअपियर नहीं हो गई। मैंने कुछ गलत कहा, पोक? मैंने धीरे से पूछा। पोक ने लंबी सांस ली और कहा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा किरण, तुमने बस सच कहा। तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है? अजीब, पोक ने गहरी आवाज में जवाब दिया, क्योंकि कभी कभी सच इतना हर्ष होता है कि वह इमेजिनेशन की कोई जगह नहीं छोड़ता। पोक, तुम सच में फिल्म के बारे में क्या सोचती हो? इसका जवाब सिर्फ तुम्हें ही पता है। फ्री पीरियड में पोक बौद्ध क्लब की मीटिंग में गई हुई थी, इसलिए किरण अकेली रह गई थी। आमतौर पर वे दोनों एक साथ बैठकर क्रॉसवर्ड खेलते थे, लेकिन आज किरण क्लासरूम के पिछले हिस्से में अकेले बैठी थी। उसके हाथ में एक पेन था और वह पेपर पर कुछ शेप्स बना रही थी, जबकि उसके ईयरफोन में धीमे धीमे म्यूजिक बज रहा था। अचानक प्रिंसेस क्लिक, लड़कियों का एक ग्रुप जो आमतौर पर इस समय इंग्लिश वोकेब्युलरी याद करते थे, उसी के पास बैठ गए। उनकी हंसी और बातें पूरे कमरे में गूंजने लगी। किरण ने अनएक्सपेक्टेडली ही उनकी ओर देखा और देखा कि फिम भी उनके साथ थी, लेकिन आज वह कुछ अनकंफर्टेबल लग रही थी, जबकि उसकी फ्रेंड्स काफी एक्साइटेड थी। किरण को क्यूरियोसिटी हुई। उसने अपना म्यूजिक रोक दिया, लेकिन यह दिखाने के लिए कि वह नहीं सुन रही, ईयरफोन वैसे ही लगाए रखे। केट, अच्छा प्लॉय, अब तुम्हारी बारी। तुम्हें कैसे लड़के पसंद हैं? बताओ। केट, ग्रुप की लीडर, सबसे ज्यादा क्यूरियस थी। प्लॉय, मुझे बैड बॉयज पसंद है, समझी ना? ही। यह सुनते ही ग्रुप में तेज हंसी और शोर मच गया। किरण ने मुस्कुराते हुए पेपर पर उल्टे कैप और स्केटबोर्ड वाले लड़के की पिक्चर बना दी। केट, और तुम ज़ेन? ज़ेन, मुझे मस्कुलर लड़के पसंद है, बड़े बड़े आर्म्स, ब्रॉड चेस्ट, ओह कितने हॉट लगते हैं। ज़ेन की जोरदार हंसी कमरे में गूंज उठी। किरण ने मजे लेते हुए एक कार्टून केकड़ा बनाया जो अपनी नुकीली कैंचियां दिखा रहा था। केट, चलो अब सबसे अहम सवाल, फिम, तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद हैं? हम सब जानने के लिए मरे जा रहे हैं। किरण का हाथ सडनली रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास भी नहीं था कि फिम को भी इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। फिम, क्या मुझे सच में आंसर देना होगा? सभी लड़कियां, हाँ, जोर से। किरण ने फील किया कि उसका पेंसिल पकड़ने का तरीका थोड़ा कांपने लगा था। जहां पहले वह प्यारी ड्राइंग बना रही थी, अब वह बस कंफ्यूज्ड हुई रैंडम लाइंस खींच रही थी। फिम, मुझे कोई लंबा लड़का पसंद है जिसकी नाक तीखी हो और जो बहुत बहुत स्मार्ट हो। फिम की आवाज धीमी थी, लेकिन किरण के दिल पर गहरा असर छोड़ गई। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे अपने कानों में सुनाई देने लगी। पिंग, अरे यह तो बिल्कुल किरण जैसा लग रहा है। पिंग की इस बात से किरण का हाथ अचानक लड़खड़ा गया और उसकी पेंसिल हाथ से छूटने वाली थी। वह मुश्किल से उसे पकड़ पाई। केट, हंसते हुए, बकवास मत करो पिंग, किरण एक लड़की है। सही कहा फिम। कमरे में लंबी चुप्पी छा गई। फिर फिम की आवाज धीरे से आई, इतनी धीमी कि वह कानों में गूंज उठी। फिम, हाँ। यह बस एक वर्ड था, लेकिन उस कमरे में किसी भी और आवाज से ज्यादा जोरदार लगा। पिंग की बात ने किरण को एक पल के लिए हवा में उड़ा दिया था, लेकिन फिम के इस जवाब ने उसे जमीन पर पटक दिया, जैसे कोई आसमान से गिरकर धरती पर आ टकराए। केट, तो फिर बॉम्ब शायद सही रहेगा। वह लंबा है, उसकी जीपीए 3.0 से ज्यादा है और देखने में भी ठीक ठाक है। यह सुनते ही किरण ने गुस्से से अपनी पेंसिल जोर से दबाई और अपने कागज पर एक कार्टून बम बना दिया, जिसकी जलती हुई विग दिख रही थी। फिम, बॉम्ब, हाँ हाँ, शायद वह क्लोज हो सकता है।
हिचकिचाते हुए किरण ने गुस्से से कागज को मुट्ठी में क्लेंच लिया। अब वह यह सब और नहीं सुन सकती थी। झटके से उसने कागज को दूर रखे डस्टबिन में फेंक दिया। प्रिंसेस क्लिक की लड़कियों ने उसकी ओर देखा, लेकिन फिर अपनी बातचीत में लौट गई। किरण को अब कोई केयर नहीं थी। किरण ने जल्दी से अपना फोन उठाया, म्यूजिक ऑन किया और वॉल्यूम को सबसे हाई कर दिया। किरण सोचते हुए, मैं कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ इस पेन को सह सकती हूँ। यह जानते हुए कि जिसे मैंने इतने टाइम से चेरिश था वह बस एक सपना था, एक स्टूपिडिटी भरी इमेजिनेशन। यह बहुत पेन देता है, लेकिन फिर भी मेरा दिल तुमसे जुड़ा हुआ है। सेंसिटिव फीलिंग्स के साथ यह सीन किरण के इनसाइड चल रही उथल पुथल को शो कर रहा है। फिल्म की बातों ने उसे हैप्पीनेस और डिसअपॉइंटमेंट के बीच उलझा दिया है और वह इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि उसकी फीलिंग शायद वन साइडेड है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे।